हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए क्लास रहेगी। साथ ही साथ जिस एग्जाम के अंदर हिंदी सिलेबस के अंदर आया है तो उसमें यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आप सभी अच्छे से कंप्लीट क्लास करिएगा। आई होप सभी को ये जितने भी मैं चैप्टर इस क्लास में कवर कराऊंगा वे सभी आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लेवल के अनुसार आप लोग क्लास कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग सभी पूरी क्लास में बने रहिएगा। जिसने अभी तक यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगा जो आपका इस क्लास कराएगा। साथ ही साथ हस्तलिखित नोट्स हिंदी का अलग से आप लोगों को मिल जाएगा। जीके जीएस पूरा कंप्लीट आप लोगों को मिल जाएगा। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर हो, यूपी जीके हो, इकोनॉमिक्स हो, पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को बिल्कुल फ्री प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे रहेगा संज्ञा। अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे लेवल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके ये सभी चैप्टर बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा क्या चीज है? जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव इत्यादि का बोध हो उसे संज्ञा कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे कि जब हम किसी वस्तु को भी नाम से पुकारते हैं तो वो क्या होगा? वो एक प्रकार की संज्ञा होगी। ठीक है ना। जैसे कि राम इधर आओ, तो राम क्या है? राम एक संज्ञा है। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं इसमें कि किताबें या पुस्तकें उधर रख दो, तो पुस्तकें क्या हुई? पुस्तकें इसमें संज्ञा होगी। ठीक है। इसके बाद जैसे कि यहां पे हम लेके चलेंगे, संज्ञा के कितने प्रकार है? संज्ञा के बेटा 5 प्रकार है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होगा कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। कौन कौन सी है भैया? पहले नंबर पर आप लोगों की व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, दूसरा नंबर आपका जातिवाचक संज्ञा होगा, तीसरा नंबर भाववाचक संज्ञा होगा और चौथा नंबर रहेगा आप लोगों का समूहवाचक संज्ञा। ठीक है ना। और यहाँ पे 5वां जो रहेगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा रहेगा। तो कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। अब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे कि पहचान की से कैसे की जाएगी। ठीक है। जैसे फर्स्ट यहाँ पर आप लोगों को दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका क्या है? जो संज्ञा किसी विशेष मनुष्य, प्राणी, वस्तु या वस्तु का बोध हो। जैसे कि आप लोग समझेंगे इसको अच्छे से, जो भी कोई संज्ञा किसी मनुष्य हो, प्राणी हो, स्थान हो, वस्तु हो, अगर इनका बोध कराए तो वो क्या रहेगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, यानी सिंगल व्यक्ति की बात कर रहा है। जैसे कि राम हो गया, स्थान पर दिल्ली आ गया, वस्तु पर सेब हो गया, राम रवि हो गया, सीता हो गया, गंगा हो गया, रविवार। तो ये क्या है? सिंगल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो सिंगल में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। थोड़ा सा जैसे यहां पे देखिएगा आप लोग, उदाहरण में क्या दिया हुआ है? राम श्याम सीता, कृष्ण महादेव पार्वती दुर्गा, रामायण गोदान गंगा, गीता यमुना ब्रह्मपुत्र जनवरी रविवार। तो ये थोड़ा सा क्या है, ये वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप लोग राइटिंग में लिख लीजिएगा अपने पास। ठीक है ना, क्योंकि यहां से डायरेक्टली इनमें से पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा होगी, जैसे आप लोग यूपी टेट, सुपर टेट वगैरह, इन सभी परीक्षाओं में जहां पे भी हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन बनाए तो उसमें अधिकतम यहां से पूछा हुआ है। तो ये जो मैंने उदाहरण दे रखे हैं ये आपके प्रीवियस पेपर के आधार पर रख रखे हैं। ठीक है, तो इन सभी को आप लोग कवर करेंगे। इसके बाद दूसरी आ जाएगी आपकी कौन सी? जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी विशेष या संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहेगा। जैसे कि आपकी बकरी होगी, बकरी किसी बकरी का नाम तो नहीं है, बकरी बहुत सारी है। क्या हो गया? यानी पूरी जाति का बोध करा रहा है कि ये क्या चीज है? ये बकरी है, ये क्या है? ये गधा है, ये क्या है? ये शेर है। यानी अलग अलग समझ सकते हैं कि ये पूरी जाति का बोध करा रही है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मनुष्य पूरी जाति का हो गया। नाम तो नहीं लिया इसमें राम नहीं कहा, इसमें सागर नहीं कहा, इसमें अजय कुमार नहीं कहा, इसमें क्या कहा? इसमें कहा है मनुष्य। ये भी मनुष्य वो, यानी पूरी मनुष्य जाति का बोध करा रहा है। पर्वत क्या है? पर्वत पूरी जाति का बोध करा रहा है। भेड़ क्या है? भेड़ पूरी जाति भेड़ का ही बोध करा रही है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर समझेंगे थोड़ा सा, जैसे यहां पर मनुष्य हो गया, देवता होगा, देवी हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा, मंत्री हो जाएगा, राजा हो जाएगा, जुलाहा हो जाएगा, बहन हो जाएगा, मकान हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, गाय, कलम, पुस्तक, कुआ आदि।
यानी कौवा क्या है, कौवा किसी एक कौवे को नहीं कहा, पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो बेटा पूरी जाति का हो गया, ठीक है ना। मकान बोल दिया, मकान एक मकान के लिए नहीं कहा, इसमें कहा है कि मकान यानी बहुत सारे, सभी मकान जाति आ गई इसमें, ठीक है ना। कुर्सी, घोड़ा, पूरी घोड़ा रख जो होगी वो सभी के सभी जाति के आधार पर बताया गया है। इसके बाद भाववाचक संज्ञा की बात करें। भाववाचक संज्ञा क्या चीज है भाई? भाववाचक संज्ञा वो है जो शब्द किसी विचार, गुण, भाव, स्वभाव, दशा आदि को प्रकट करे, उसे क्या कहा जाएगा? उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे कि अपमान, ये दिल पे, हृदय पे बात लगी, ठीक है ना। किसी ने आपको गाली दिया तो उसमें क्या हुआ कि आपको हर्ट हुआ, हर्ट हुआ यानी फील हुआ, फील क्या हुआ यानी कि भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। इसने यार मुझे इस तरीके से बेइज्जत कर दिया, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। मित्रता, मुझे उससे दोस्ती है, कहाँ है भाई? यहाँ पे आजा, आ रहा हूं 1 मिनट में। क्या हुआ कि एक भाव है उत्पन्न, ठीक है ना। इसके बाद बचपन हो गया, पूरा बचपन बिताएगा। मिठास क्या हुआ? मिठास आपने खाया, रसगुल्ला खाया आपने, तो कैसे लगा? मीठा लगा, यानी कैसा भाव आया? अंदर से अच्छा भाव आया, अच्छा लगा, ठीक है ना। तो ये सभी क्या हो गया? ये सभी हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर पर क्या दिया है? 4 नंबर पर दे दिया इसने समूहवाचक संज्ञा। अब ये समूहवाचक क्या है? जो शब्द किसी एक को न बताकर समूह या पूरे समुदाय का बोध कराए, ठीक है ना, उसे समूहवाचक कहा जाता है। जैसे कि किसी एक का नाम नहीं लिया, इसमें राम नहीं कहा, इसमें राम नहीं कहा, इसमें क्या कहा है? पूरी पार्टी बोल दिया, या गिरोह बोल दिया, ठीक है। गिरोह क्या होता है कि 4 बदमाशों का गिरोह आया, ठीक है ना, यानी गिरोह यानी कि एक समूह आया, ठीक है ना। भीड़ बहुत सारी थी, भीड़ क्या हुआ? एक समूहवाचक हो गया। सभा एक समूहवाचक हो गया। प्रदर्शन एक समूह, झुंड एक समूह, मेला एक समूह, दल, पार्टी, बाजार क्या हुआ? एक समूह का समूह हो गया। पार्टी क्या होती है कि बहुत सारी कार्यकर्ताओं से मिलकर क्या बनती है? एक पार्टी बनती है, जिसे क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा में आएगा। भैया पूरा समूह है उसका, तो ठीक है ना। इसके बाद निकलेंगे हम थोड़ा सा नेक्स्ट द्रव्यवाचक पर। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या चीज है? जिस शब्द से नापतोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब नापतोल कैसे करेंगे? किस किस चीज की नापतोल कर सकते हो आप? अब ये बताओ, व्यक्ति की नापतोल थोड़ी ना होगी, जो आपका मनुष्य है उसकी नापतोल होगी? नहीं होगी भैया। नापतोल लीटर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे सोना होगा, आपने लिक्विड में ला सकते हो, लिक्विड में लाके नाप तोल सकते हो। दूध हुआ, दूध को आप लोग 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, इस तरीके से नाप सकते हो। तेल कितने लीटर का टीन है? 14 लीटर का टीन है। पानी कितने लीटर की बोतल है? बेटा 2 लीटर की बोतल है। कोल्ड ड्रिंक कैसी है? कोल्ड ड्रिंक आप लोगों की नाप तोल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? द्रव्यवाचक, जिसको भी हम तोल सकते हैं या नाप सकते हैं कि ये इतना है, 5 लीटर है, ठीक है ना। इसके बाद उदाहरण के तौर पर समझेंगे। उदाहरण में क्या दिया हुआ है? जैसे शराब हो गया, जैसे सोना हो गया, जैसे चांदी हो गया, जैसे पारा हो गया, जैसे तांबा हो गया, पानी, लोहा, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। चलिएगा, अब थोड़ा सा एक चीज बहुत अच्छा जो पॉइंट एग्जाम के अंदर बनता है, जो पूछता है, जैसे कि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। कैसे कैसे बनाई जा सकती है भैया? जातिवाचक संज्ञा से क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। ये कैसे बनेगी? जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन भाववाचक की अगर बात करेंगे यहीं पे, तो मनुष्यता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मनुष्यता। इसके बाद पशु दिया हुआ है, पशु कैसा हो गया? एक आपकी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसको भाववाचक बनाएंगे, पशुता बन जाएगी। बच्चा, सिंगल बच्चा है, एक व्यक्ति, उसको क्या बनाना है? उसको भाववाचक बनाना है। तो भाववाचक से क्या बनेगा? बचपन। बचपन को ही तो फील कर सकते हो आप, बचपन में फील किया है आपने, ठीक है ना। ये बचपन है, छोटा है, बच्चा है ना, इस तरीके से। राष्ट्र हो गया, राष्ट्र एक जातिवाद होगी, और भाववाचक क्या बनेगा? राष्ट्रीयता बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद सर्वनाम से बनेंगे। भाववाचक में कैसे बनेंगे सर्वनाम से? जैसे अह हो गया, तो ये हो गया क्या? एक सर्वनाम। अहंकार, ये क्या हो गया? भाववाचक हो गया। पराया, ये सर्वनाम हो गया, और परायापन ये आपका एक भाववाचक संज्ञा हो गया। निज, निज एक सर्वनाम है, लेकिन भाववाचक बनेगा आपका निजता जब बन जाएगा, ठीक है। ऐसे समझिएगा। अभी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, सर जी मेरी समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान हो गए मत भागना। इस बात की गारंटी है, इस क्लास के अंदर जो भी चैप्टर पढ़ा दूंगा बेटा, वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे, गारंटी के साथ। 100 के 100% क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। अब विशेषण से पूछेंगे, तो भैया विशेषण से कहां पे आएंगे? विशेषण से भाववाचक कैसे बनेगा? जैसे लघु एक प्रकार का विशेषण है, लघुता हो जाएगी आप लोगों की भाववाचक। गरीब एक विशेषण है, लेकिन गरीबी ये एक आप क्या हो जाएगी? भाववाचक हो जाएगी। मीठा
एक विशेषण, और आपके मिठास भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना, मिठास मैंने बताया था आपको, भैया रसगुल्ला खाया तो क्या हुआ, आपको अंदर से फील हुआ अच्छा लगा है, बहुत अच्छा, एक और दो, क्या मतलब, यानी कि मिठास है उसके अंदर। इसके बाद क्रिया से बात करूंगा, क्रिया दिया हुआ है, क्रिया से कहां पे जाएंगे, भाववाचक पे। तो क्रिया कैसे हो गया बेटा, लड़ना, पढ़ना, जागना, ये सब क्या होगी, ये एक प्रकार की क्रियाएं होगी। ठीक है ना, इसके बाद लड़ाई, पढ़ाई, जागरण इत्यादि, ये क्या होगी, ये भाववाचक हो गया। ठीक है ना, इसके बाद विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो आप लोगों के संज्ञा से संबंधित पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए ये प्रैक्टिस तौर पर है ना, टेंशन मत लीजिएगा। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर आप लोग यानी एक चैप्टर कंप्लीट करा, और उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम कहां पे जाएंगे, हम विगत परीक्षाओं में पूछे गए अन्य प्रश्न को कवर करेंगे। जैसे कि संज्ञा एक भेद नहीं है, संज्ञा एक भेद नहीं है, इनमें से किसका भेद नहीं है ये पूछ रहे हैं। तो सीधा मैंने आप लोगों को बताया, संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है बेटा, जातिवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक होती है, लेकिन गुणवाचक नहीं होती बेटा। क्या, गुणवाचक नहीं होती, ये पढ़ाया भी था, और ये रात की क्लास में क्वेश्चन मैंने रिपीट भी करा दी थी आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट में आप लोगों से बताया गया है, जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, स्वभाव का बोध हो वो कौन सी संज्ञा कहलाती है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्टली आ जाए, क्या बोल रहा है, भाव हो, ठीक है ना, गुण हो या स्वभाव हो, इनमें से किसी का भी अगर बोध करा रहा है तो वो भाववाचक संज्ञा कराएगा। ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका इसमें बी सभी का राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इसका आंसर आप लोगों ने देख लिया, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, है ना, इसका आंसर आप लोगों ने देख लिया। इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति जो दिया हुआ है ये समूहवाचक नहीं है। ये कैसी है बेटा, ये बताएंगे जल्दी करके। ये कैसी है, ये व्यक्तिवाचक में आएगी बेटा। कैसे आएगी, व्यक्तिवाचक के अंदर आएगी, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे अधिक बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है, जातिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा बनेगा। क्या, जातिवाचक शब्द इनमें से कौन सा बनेगा। तो देखिए रामायण, ये रामायण बेटा कैसा है, जातिवाचक है क्या, बताओ, जातिवाचक नहीं है भैया। ठीक है ना, सुरेश एक नाम दे दिया, ये भी आपका व्यक्तिवाचक। मनुष्यता ये क्या है, बताइए जल्दी करिए, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग कमेंट करना है। ठीक है ना, तो जातिवाचक संज्ञा की बात करूंगा तो लेखक जो है ना बेटा, लेखक ऑप्शन ए, ये आपका जातिवाचक है। लेखक कोई भी हो सकता है, बहुत सारे लेखक हो सकते हैं। सुरेश एक लेखक है, वो बात अलग हो जाएगी, लेकिन लेखक कहां पर है वो अलग हो जाएगी। लेखक तो बहुत सारे भी हो सकते हैं, अकेला लेखक नहीं हो सकता, है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, परिष्कार शब्द है। चलिए ये भी देख लिया आप लोगों ने, है ना, पक्का मुझे पता था। चलिए परिष्कार एक प्रकार का शब्द होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर लगेगा डायरेक्टली ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। चलिए इसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये लीजिए, आप ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सी एक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर आपके सभी की स्क्रीन पर। तो राइट आंसर अलकनंदा बता दिया। क्या है, अलकनंदा एक व्यक्ति है। हार, हार तो बहुत सारे व्यक्ति की भी हो सकती है, सिंगल व्यक्ति की भी हो सकती है। सोना, सोना को तो हम नाप भी सकते हैं, तोल भी सकते हैं। लकड़ी, लकड़ी बहुत सारी, अधिक लकड़ी भी हो सकती है, लकड़ियां भी हो सकती है ना। तो इसमें क्या बोल रहा, एक की बात कर रहा है, अलकनंदा, अलकनंदा ये एक हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए टॉप प्रश्न की श्रृंखला है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप होता है ना। इसके बाद क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। क्रोध में, अब समझो एक चीज को, गुस्सा आ गया आपको, जब आपने, अभी मैंने बताया था कि आपका जो कोई दोस्त है तो वो क्या रहेगा, दोस्ती क्या रहेगी, एक प्रकार की भाववाचक रहेगी, अंदर से फील है, भाई कहाँ है जल्दी आ जा। लेकिन इसमें क्या, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, बहुत तेजी से गुस्सा आया। कहाँ से पता लग रहा है कि गुस्सा आ रहा है, नॉर्मल व्यक्ति खड़ा है, आपको पता है कि उसके अंदर गुस्सा है नहीं है बेटा, वो भाव उत्पन्न हो रहा है उसके अंदर। क्या है, भाव उत्पन्न। तो राइट आंसर भाववाचक संज्ञा राइट होगा, इसमें सीधा आंसर ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, इसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा में से कौन सा होगा। द्रव्यवाचक, अब एक बात बताओ, पशु को तोल सकते हो, कितने लीटर का पशु है, कितने लीटर का है, नहीं बता सकते। इसके बाद चतुर को तोल सकते हो, कितने लीटर चतुराई है उसके अंदर, नहीं। पहाड़ को तोल सकते हो, कितने लीटर का पहाड़ है, नहीं। किसे तोल सकते हो, फिर तोल सकते हैं हम दूध को, पानी को,
ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक को, इन सभी को हम तोल सकते हैं। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन आपका बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें आपसे पूछा गया क्या, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा। किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक कहा जाएगा। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का अगर बोध कराए, बेटा कवि है, कवि क्या पता कितने सारे कवि है, ये बताया थोड़ा ना, राम कवि है ये तो नहीं बताया। नदी है, नदियां बहुत सारी होती है ना। इसके बाद स्त्री है, पूरे समूह का कर रहा है ना। बचता कौन सा, एवरेस्ट जो है, ये एक ही तो एवरेस्ट है, उसी की बात कर रहा है। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन आपका डी, सभी का यहां से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिएगा नेक्स्ट, बूढ़ा शब्द में भाववाचक संज्ञा बनेगी। अब भाववाचक करेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ी सी एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न एसएससी के अंदर भी ये पुटअप होते आए हैं, ठीक है ना। जैसे एसएससी जीडी परीक्षा हो जाएगी, ठीक है ना, इन परीक्षाओं में कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बने हैं। और स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस वाले तो ध्यान रखिएगा बेटा, एक क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, इस बात की 100 के 100% गारंटी है, लिखित में ले लो, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने मनीष जीएस एकेडमी के नोट्स से तैयारी कर ली तो 100 के 100% सिलेक्शन होगा आप लोगों का। चलिए बूढ़ा शब्द में भाववाचक, बुढ़ापा क्या हो जाएगा, बुढ़ापा आपका राइट हो गया। ऑप्शन आपका डी सभी का सही है। चलिए इसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या कुछ कहा गया है, इसमें कहा है निम्न शब्दों में संज्ञा शब्द होगी, इनमें से संज्ञा शब्द होगी। तो सही आंसर इनमें से कौन सा होगा। अब देखिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करूं, अल्पस सभी का राइट होगा। क्या होगा, अल्पस सभी का यहां पे राइट। चलिए थोड़ा नेक्स्ट आइए, निम्न में भाववाचक संज्ञा बता दीजिए एक बार कौन सा होगा। पशु है, पशु का आप भाव कर सकते हो, आपके अंदर फील हो सकता है पशु को देख के, नहीं यार भाव नहीं होगा बिल्कुल भी, एकदम इस तरीके नहीं है कि आप लोग फील कर रहे हैं। मित्रता है, ठीक है ना, क्रोध है, ये वाला फील अलग हो गया, लेकिन वो बात अलग हो जाएगी। शेर बेटा ये पूरी क्या कर रहा है, जाति का बोध करा रहा है शेर, ठीक है ना। पशु पूरी जाति का बोध करा रहा है। अस्पताल किसी वस्तु का नाम बता रहा है। राइट आंसर हो जाएगी आप लोगों की ऑप्शन डी, अतुराई। क्या हो जाएगा, उतराई सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्न में जातिवाचक संज्ञा इनमें से किसमें नहीं है। जातिवाचक संज्ञा इनमें से नहीं है पूछ रहा है, तो सही आंसर कौन सा होगा भैया, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर हो जाएगा पार्वती। कौन सा, जातिवाचक संज्ञा पार्वती सभी का राइट होगा। चलिए इसके बाद आइएगा अध्याय 2, जो हमारा क्या रहेगा, चैप्टर सर्वनाम। कौन सा, सर्वनाम। सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, पहले भी बने हैं और आगे भी बनते आए हैं, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे कवर करना है। सर्वनाम क्या चीज है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मोहन आज स्कूल नहीं गया, उसे दिल्ली जाना था। क्या कहा गया है, मोहन आज स्कूल नहीं गया, उसे तो दिल्ली जाना था, ठीक है। इस वाक्य में मोहन क्या है, मोहन के स्थान पर उसे का प्रयोग किया गया है बेटा, किसे, उसे का प्रयोग। तो क्या हो गया, उसे जो है ना आपका, उसे आप ये वाला उसे, ये वाला देखिएगा, कभी आप सोचो कि सर उसे कहाँ बता रहे हो, ये उसे बोल रहा हूँ, ये वाला जो उसे, मोहन आज स्कूल नहीं गया, उसे तो दिल्ली जाना था। तो ये जो उसे है, उसे क्या कहा है, मोहन के स्थान पर उसे का प्रयोग कर दिया, तो उसे कौन हुआ, उसे हो गया सर्वनाम। क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। चलिए अब थोड़ा सा सर्वनाम को समझेंगे। सर्वनाम के कितने प्रकार के भेद है, सबसे पहला क्वेश्चन फंसेगा स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर, पहले पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्या है, पहले पूछा गया क्वेश्चन। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं बेटा, सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम होंगे 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। कौन कौन से हैं जी, अब ये भी बताओ। पहला क्वेश्चन यहीं से याद कर लेना, इसे रट्टा बजा लो अभी के अभी एकदम। सर्वनाम 6 प्रकार के, सर्वनाम 6 प्रकार के, सर्वनाम 6 प्रकार के, इस तरीके से। सर्वनाम कितने प्रकार के हो गए, सर्वनाम 6 प्रकार के। पहला सर्वनाम कैसा हुआ, पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया पहला। अब इसमें क्या कुछ कहा गया है, दूसरा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 6 नंबर पर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। थोड़ा सा इसके बारे में एक बार पहले नॉर्मली सुन लो। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा,
पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर बात करूं, वो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञान कराते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मुख्य कितने भेद हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम है? इसके 3 भेद होते हैं, एक उत्तम पुरुष, एक मध्य पुरुष, एक अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जो आपका इज्जत से बात करेगा, थोड़ा समझा रहा हूं विद आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। जो इज्जत से बात करेगा, मान सम्मान से बात करेगा, मैं, हम, मेरा, इस तरीके से बात करेगा, वो उत्तम पुरुष होगा। और जो तू तड़ाक से बात करेगा, तू तुम तेरा, इस तरीके से जो बात करेगा वो मध्य पुरुष होगा। और जो अन्य पुरुष होगा वो अलग किसी और की बात करेगा, जैसे कि कह सकते हैं वह, वे, उनका, उसका, उसे नहीं पता किसका, उनका, उसका, वे, वो, इस तरीके से, ठीक है। तो बात करने वाले पहले की उत्तम पुरुष, मैंने आप लोगों को जस्ट बताया है कि वो जो बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है, जैसे मैं, हम, मेरा आदि, जो भी ये वर्ड लगेगा वो उत्तम पुरुष में जाएगा। डायरेक्टली आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके कितने भेद हैं और कौन कौन से भेद हैं। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर के अंदर पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। दूसरा, मध्य पुरुष, जिससे बात की जाती है वह मध्य पुरुष कहलाता है। ये मध्य प्रदेश नहीं होगा, मध्य पुरुष कहलाता है। जैसे तू, जैसे तुम, जैसे तेरा, तो क्या बात कर रहा है? मध्य पुरुष होगा, ठीक है। इसके बाद चलेंगे अन्य पुरुष पर। हम अन्य पुरुष ये रहा हमारे एग्जाम में जो पूछा जाता है। इसमें क्या है? जिसके बारे में बात की जाती है वो अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वे कहाँ है, वह कहाँ गया, उसका, उनका सामान कहाँ पे रखा है, उसके लिए करना था, उसके लिए करनी थी। तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा इसमें फिर डायरेक्टली वे शब्द जिसके बारे में बात की जाए, किसी अन्य पुरुष के बारे में बात की जाए, ठीक है ना। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम क्या चीज है भैया? निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करूं, जैसे वे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान का बोध हो उसे निश्चयवाचक कहलाएगा। जैसे यह, वह, इन्हें, उन्हें आदि संकेतवाचक सर्वनाम भी इसको कहा जाता है बेटा। क्या? संकेतवाचक सर्वनाम भी। आपसे पूछेगा किस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है, तो ऑप्शंस मिलेंगे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो आपको बताना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है ना। निश्चयवाचक को संकेतवाचक भी। इसके बाद जैसे उदाहरण अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे दूंगा, ये देखिएगा, यह, वह, इन्हें, उन्हें आदि संकेत भी कहा जाता है, संकेतवाचक भी, ठीक है ना। जैसे यह आदमी सही है, क्या कहा है? यह आदमी जो है ये सही है, यानी निश्चय कर रखा है उसने एक अपने मन में कि यार ये व्यक्ति सही है। वह शर्मा जी है, वह शर्मा जी। अगर यहीं पे आप लोगों को क्वेश्चन मार्क लग जाता तो आ जाता बेटा अनिश्चयवाचक, यानी पूछ रहा है फिर वो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मार्क की वजह से पूरा क्वेश्चन बदल जाता है, ये चीज थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यह आदमी सही है, वह शर्मा जी है, यह कविता सोनू हंस की है, तो क्या बोल रहा है? ये निश्चयवाचक है। क्लियर बात है, इसमें झूठ नहीं है, ठीक है। इसके बाद अनिश्चयवाचक पर आइए। अनिश्चयवाचक क्या चीज है? वे सर्वनाम जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान न होकर उन्हें एक कह सकते हैं, संदिग्ध कह सकते हैं, ठीक है ना, कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ का प्रयोग हो आदि, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। कोई, वहां पर कोई है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। है या नहीं है क्लियर नहीं पता, ठीक है ना। किसी ने कुछ मांगा, यानी पता लग रहा किसने मांगा, ठीक है ना। चलिए, आपके पास कुछ खाने को है, यानी कि अनिश्चयवाचक है, क्लियर कुछ नहीं पता लेकिन पूछ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करा करो। जिस पैटर्न पर समझा रहा हूं उसी पैटर्न पर बच्चों ने पिछली परीक्षा के अंदर टॉप कर रखा है, ध्यान रखिएगा। पूरा टॉप हिंदी के अंदर 38 क्वेश्चंस में से 35-36 तक राइट कर रखे हैं, ठीक है ना। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा बेटा। इसमें कहा गया उदाहरण, यहां कोई रहता है, यहां पर कोई रहता था, यानी क्या हुआ? अनिश्चयवाचक हुआ बेटा, ठीक है ना। इसके बाद यहां किसी को आने की इजाजत नहीं है, अनिश्चयवाचक हुआ। वहां से कुछ ले आना, अनिश्चयवाचक हुआ। जाते समय कुछ खा लेना, अनिश्चयवाचक है। बता तो दिया खा लेना, लेकिन ये नहीं कहा कि समोसा खा लेना, आप लोग चिकन खा लेना, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि खाना खा लेना, दाल फ्राई खा लेना, ये नहीं बोला। उसने कहा जाते समय कुछ खा लेना, ठीक है। इसके बाद निकलेंगे नेक्स्ट की ओर। संबंधवाचक क्या है? अब ये संबंधवाचक के बारे में जांच करेंगे भैया। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम
जो एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक कहलाते हैं। कोई संबंधवाचक है यानी कि एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ रहा है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कि जिसके हाथ में लठ हुआ उसी की भैंस होगी। यानी क्या कर रहा है, संबंध किससे जोड़ रहा है, जिसके हाथ में भी लठ हुआ भैंस उसकी है। यानी कि अगर 10 व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं, 10 व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं, एक के हाथ में लठ है, एक खड़ी है भैंस, सबको ये भ्रमण हो रहा है कि ये भैंस है किसकी। एक ने कहा जिसकी लाठी उसका भैंस, यानी कि इसके हाथ में है लाठी, भैंस इसकी होगी पक्का, ठीक है ना। यानी कि संबंध जोड़ दिया उसने, ठीक है ना, भैंस का लाठी के साथ संबंध जोड़ दिया। जो करेगा वह भरेगा, जिसने कोई गलती करी है वही उसका क्या करेगा, भर करेगा बेटा। कौन करेगा, वही भरेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक में क्या कुछ बताया भैया ये भी समझेंगे। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सामने इसकी एक बहुत अच्छी जो कह सकते हैं कि पहचान करने की है, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये लास्ट में मिलेगा लगा हुआ, क्या लगेगा, लास्ट में आपका प्रश्न लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कौन, कैसे, क्या आदि, अगर जहां पर भी इनका प्रयोग होगा वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि यहां कौन रहता है, वहां मैं कैसे जाऊं, क्या तुम वहां जाओगे, क्या कर रहा है, तीनों में प्रश्नवाचक भी लगा रखा है, पूछ रहा है। यहां कौन रहता है ये नहीं पता उसे कौन है, वो किसी और से पूछ रहा है, यहां कौन रहता है भाई पता नहीं। उसके बाद मैं वहां कैसे जाऊं, मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं वहां कैसे जाऊं, बाइक नहीं है, स्कूटी नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे जाऊं, यानी कि पूछ रहा है, मुझे नहीं पता भाई कैसे जाए, है ना। क्या तुम वहां जाओगे, किसी और से पूछ रहा है, भाई तुम वहां जाओगे क्या, क्या बोल रहा है, भाई तुम वहां जाओगे क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद निजवाचक सर्वनाम का छोटा सा, केवल अभी तक 1-2 परीक्षाओं में पूछा गया है, अधिकतम में नहीं पूछा जाता, लेकिन जो पूछा जाता है आपका पुरुषवाचक से संबंधित निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, ठीक है ना, प्रश्नवाचक, इन सभी से अधिकतम पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो आपका निजवाचक है इसमें कभी कभी अगर एग्जामिनर की पूरी बुद्धि घूम जाए तो तब एग्जामिनर क्वेश्चन रखेगा। जैसे कि वे सर्वनाम जहां पर वक्ता अपने लिए आप या अपने आप का शब्द का प्रयोग करे उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप भला सो जग भला, आप भला सो जग भला, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आधारित जो आप लोगों के विगत प्रश्न में पूछे गए क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सीधा आंसर आएगा, सर्वनाम कहलाते हैं, ऑप्शन आपका ए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा होगा, 2 में डायरेक्टली आंसर रहेगा बेटा। उत्तम पुरुष है बिल्कुल सही, मध्य पुरुष है बिल्कुल सही, अन्य पुरुष है बिल्कुल सही, तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन आपका डी। चलिएगा नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा होगा, जहां पर कोई कुछ किसी का प्रयोग अगर होगा तो राइट आंसर हो जाएगा सीधा ऑप्शन डी, यह सभी उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, इसमें कहा जैसी करनी वैसी भरनी का कौन सा सर्वनाम होगा, जैसी करनी वैसी भरनी के लिए सर्वनाम यानी कि संबंध करा रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद अन्य पुरुष, अच्छा ये देख लिया आपने, लीजिए फिर देख लिया तो कोई बात नहीं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, वह, जिसमें वह का प्रयोग हो, अन्यवाचक में जिसमें वह का प्रयोग हो, वे का प्रयोग हो, उनका प्रयोग हो, उसका प्रयोग हो, उसके प्रयोग हो, तो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य, ठीक है। इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, संकेतवाचक कहा जाता है। अनिश्चयवाचक क्लियर, कुछ नहीं है, संकेत दे दिया केवल, है ना, तो क्या हुआ, ऑप्शन आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा, वहां कौन जाएगा वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, वहां पर कौन जाएगा वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम, वहां पर कौन जाएगा, इसमें पूछ रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो कौन जाएगा भैया, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन हो जाएगा इसमें प्रश्नवाचक, यानी पूछ रहा है कि कौन है, दिलीप जाएगा, राम जाएगा, श्याम जाएगा, गोपाल जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, उत्तम
पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर कौन कौन सा आता है ये पूछ रहा है। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए हम का प्रयोग होगा। किसका? हम का। चलिएगा नेक्स्ट, मुझे कल शहर जाना है, वाक्य में सर्वनाम इनमें से कौन सा होगा? मुझे कल शहर जाना है, वाक्य में सर्वनाम इनमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुझे। ठीक है, इसके बाद चलिएगा, इसमें पूछा गया है डैश, आपको स्टार्टिंग में दे दिया और कहा इसी गांव में रहते हैं, मैं इसी गांव में रहते हैं, यह इसी गांव में रहते हैं, हम इसी गांव में रहते हैं, या उन्हें इसी गांव में रहते हैं। सीधा आंसर लग रहा, बताने की आवश्यकता नहीं है, नहीं पूछने की आवश्यकता है कि 15 में तो आपका सी लगेगा, हम इसी गांव के अंदर रहते हैं, हम इसी गांव में रहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा। अब आइएगा अध्याय 3 में मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर कराऊंगा लिंग, वचन, कारक और काल। ठीक है, पहले की बात करूँ लिंग की, यहाँ पर स्टार्टिंग में बात करने वाला हूँ। लिंग क्या है बेटा, पहले ये समझो, ये लीजिए, बहुत बढ़िया से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस क्लास को पूरी करने के बाद क्लियर कह सकते हो कि सभी चैप्टर हमारे कवर हो चुके हैं। इसमें क्या कहा है? लिंग बेटा शब्द की जाति लिंग कहलाते हैं। क्या है? शब्द की जो जाति होती है उसे लिंग कहते हैं। जैसे कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर एवं मादा जाति का पता चलता हो उसे क्या कहते हैं? लिंग। जैसे कि यहाँ पे बात करूँ संस्कृत की, अगर थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँगा, ये लीजिए, संस्कृत में संज्ञा के बेटा कितने भेद हैं? यहाँ पे 3 है। ठीक है ना, लिंग के बेटा, ठीक है ना, कितने हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लिंग की बात कर रहा है, 3 भेद संस्कृत में कहा गया है, लेकिन हिंदी में 2 भेद कहा गया है। हिंदी में केवल और केवल 2 भेद बताए गए हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे मैन पॉइंट समझेंगे। मैन पॉइंट में कहा गया है हिंदी में लिंगों की अभिव्यक्ति वाक्य होती है, वाक्य का प्रयोग द्वारा ही संज्ञा के लिंग का भेद पता लगता है। जैसे कि इसमें मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ, गाय है, गाय क्या है बेटा? गाय एक स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, मादा है। ठीक है ना, इसमें कह सकते हैं आप लोग कुत्ता है, क्या है बेटा? कुत्ता। कुत्ता क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया, यानी कि कुत्ता एक नर है। ठीक है ना, इस तरीके से मैं थोड़ा समझाने की व्यक्ति बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है ना, राम हो गया, राम कैसा है? राम आपका पुल्लिंग शब्द होगा। सीता कैसी है? सीता स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है ना, गोपाल कैसा है? गोपाल पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है ना, रिया कैसा है? रिया शब्द, रिया आप लोगों की स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है ना, समझ सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, वाक्य में लिंग, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कारक की विभक्ति, कारक की विभक्तियों के विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे लिंग और आपका निर्णय। सर्वनाम, सर्वनाम में विकार से कैसे होंगे बेटा? सर्वनाम में विकार से, जैसे कि आप लोग कहेंगे मेरी घड़ी सुंदर है, अर्थात स्त्रीलिंग, घड़ी जो है बेटा स्त्रीलिंग के कारण सर्वनाम में विकार उत्पन्न करती है। मेरा मकान अच्छा है, मेरा मकान अच्छा है, यानी कि आप लोग मेरा एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है ना, मेरा, अगर यहाँ पे मेरा कैसा होगा? पुल्लिंग, मेरी होता तो स्त्रीलिंग। ठीक है ना, विशेषण में विकार की अगर बात करूं, वह मकान बड़ा है या बड़ा मकान है, वह बड़ा मकान है, वह बड़ी घड़ी है, यानी बड़ा और बड़ी क्या हो गया? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। देखो बड़ा क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द, बड़ी क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द, है ना। यही तो पूछ रहा है, केवल सिंपल तरीके से एग्जाम में जो पूछेगा प्रश्न। क्रियाओं में विकार से, जैसे कि रोटी जली है, ठीक है ना, जलना में विकार रोटी स्त्रीलिंग के कारण है, और बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा के अनुसार पुल्लिंग हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए वचन की बात करूंगा, थोड़ा सा वचन के बारे में समझेंगे। वचन क्या है बेटा? अब देखिए, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता हो उसे क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। जैसे कि वचन के मुख्य 2 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? वचन के मुख्य 2 भेद हैं। जैसे आप लोग कहेंगे एक वचन और बहुवचन, ये पूछेगा एग्जाम में। वचन के कितने भेद है? वचन के भैया 2 भेद है, डायरेक्ट बता देना एकदम बिल्कुल। ठीक है ना, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में किसी एक व्यक्ति का
किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का प्रयोग किया जाएगा, वहां पर एक वचन। किसी बहुत सारी वस्तुएं, ठीक है ना, मकान, इस तरीके से अगर प्रयोग करेगा तो बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, बहुवचन में मतलब बहुत सारी वस्तुएं और एक वचन में मतलब एक वस्तु। ठीक है ना, एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का है, पुस्तक है, कलम है, घड़ी है इत्यादि, तो ये सभी एक वचन है। बहुवचन की बात करूं, शब्द के जिस रूप में दो या दो से अधिक वस्तु, व्यक्ति का बोध हो उसे बहुवचन कहलाएंगे। जैसे कि लड़के, कलमें, घड़ियां। घड़ियां कितनी होगी? बहुत सारी घड़ियां है, बहुवचन है इसका मतलब, है ना। लड़के, बहुत सारे लड़के। अगर लड़का कहता तो सिंगल है यार, एक लड़का है। ठीक है ना, समझ सकते हो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं यहाँ पे, अब देखिए ये महत्वपूर्ण समझें, आक्रांत पुल्लिंग शब्दों में आ को ए बनाकर बहुवचन शब्द बनाया जा सकता है। जैसे लड़का है, लड़का कैसा हो गया? लड़का हो गया बेटा एक वचन। लड़का, लड़का एक वचन। लेकिन अगर लड़की कह दिया या लड़के कह दिया, यहाँ पे के लगाइए, लड़के कह दिया तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। जैसा घोड़ा है एक वचन, घोड़े बहुत सारे घोड़े। ठीक है ना, गधा है सिंगल गधा, बहुत सारे गधे यानी बहुवचन गधे। ठीक है ना, सिंपल है। इसके बाद विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी अच्छे से कवर करिएगा। लिंग किस भाषा का शब्द है? पहला क्वेश्चन। जल्दी जल्दी कमेंट भी करेंगे आप, सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। चलिए अब देखिए थोड़ा सा समझेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पूरा विश्वास है आप सभी कवर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में कहा गया लिंग किस भाषा का शब्द है, तो लिंग बेटा संस्कृत भाषा का शब्द है। कैसा है? संस्कृत भाषा का। निकलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन जाति पुल्लिंग संज्ञा है? इनमें से कौन सी जाति पुल्लिंग संज्ञा होगी? दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चपरासी, ये आप लोगों की पुल्लिंग हो जाएगी, मोहन, चावल और हिमालय। ठीक है ना, पुल्लिंग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में पूछा गया आपसे ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुर शब्द का हो जाएगा ठकुराइन। क्या हो जाएगा? ठकुराइन। ऑप्शन आपका बी से बी का सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दही शब्द, दही शब्द इनमें से कौन सा होगा? पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, नपुंसक होगा? देखिए जो मैंने आप लोगों को बताया था संस्कृत में चार भाषा, तीन प्रकार के बताए गए हैं, तो वे अलग है। एक नपुंसक भी जुड़ता है इसमें, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक। ठीक है ना, तो इसमें दही एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है, लेकिन लग कैसा है? लगता है स्त्रीलिंग। गलती मत कर देना, एग्जाम के अंदर मैं बता रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ ना, रिविजन बेटा दिमाग में बिठा लीजिएगा, पकड़ के मारूंगा अगर क्वेश्चन गलती कर दिया। ठीक है ना, बहुत अच्छे लेवल समझा रखा हूं। लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता? लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता ये पूछना चाह रहा है। तो लिंग भेद की अगर यहां पे बात करूं, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 5, सर्वनाम का रूपांतरण नहीं होता। चलिए जी नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा? इनमें से कौन सा एक शब्द स्त्रीलिंग होगा? तो सही आंसर आप सभी की स्क्रीन पर, और राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग के लिए अरहर की दाल। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द की बात करूं बचपन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द की अगर बात करूंगा बचपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर जेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठानी। कौन सा हो जाएगा? जेठ है, जेठ। देवर, देवर है, देवर बता रहा हूं, देवरानी। ठीक है ना, जेठ, जेठानी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है? इनमें से किस शब्द का प्रयोग? तो हस्ताक्षर का किया जाता है बेटा बहुवचन में, हस्ताक्षर है ना। लड़का एक लड़का है, रात एक रात है, साधु एक साधु है। ठीक है ना, इसके बाद चिड़िया शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? चिड़िया शब्द का बहुवचन शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो सही आंसर इनमें से कौन सा रहेगा? डायरेक्ट सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन 15 आपके स्क्रीन पर है, तो आपका ए राइट हो जाना आंसर। मैंने बताया था कि ये बिंदी ऊपर लगेगी तब बहुवचन, और ये हटेगी तो सिंगल वचन, यानी कि बहुत सारी चिड़ियाएं इसमें बैठी है इस केस में। ठीक है ना, ये समझ लेना थोड़ा सा। चलो जी, किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता? इनमें से कौन सी संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता पूछ रहा है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सिंपल सिंपल क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो देखिए 16 क्वेश्चन, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक नहीं होगा बेटा। किसका? द्रव्यवाचक। कल भी पढ़ाया था, है ना, पढ़ाया था ना कल। चलिए निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग हमें सब वचन
यानी कि शब वचन में होता है। तो सही आंसर कौन सा होगा? शब वचन की अगर बात करूंगा, सिंपल क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। इसमें थोड़ा सा अगर बात करूं, यहाँ पे एक मुझे गलती सी लग रहा है। हाँ, ये शब्द होगा, है ना, शब्द का। हाँ बिल्कुल, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमें सदा होता है? बेटा क्या है? सदा होता है। तो राइट आंसर की अगर बात करूं, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर इसमें दिया हुआ है। सीधा आंसर 17 में ऑप्शन डी, यह सभी। दर्शन, प्राण, आंसू, है ना, बहुवचन। चलिएगा, प्रत्येक में पूछ रहा है, प्रति एक शब्द में कैसा होगा? तो प्रति एक बोल दिया, एक है नहीं लास्ट तक, एक वचन लगेगा। एक प्रति एक, प्रति एक, एक होगा ना, तो एक वचन लग गया। चलिए, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। भारतीय शब्द 19 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो राइट आंसर भारतीयों। कौन सा? भारतीयों। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आप सभी के एग्जाम के लिए। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से बात भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।